हेलो फ्रेंड्स हम लोग एक लंबे अरसे के बाद फिर से वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो है हम लोग एक्सरसाइज 9.2 मैथमेटिक्स क्लास 11th हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अनुक्रम एंड श्रेणी। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसको हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 को इस आज की वीडियो हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले से चैप्टर को आपको छोटे मोटे जो फार्मूले हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। पूरा क्लास 10th पर बेस्ड है। क्लास 10th का फार्मूले याद है तो एक क्वेश्चन को भी कर ले जाएंगे। ठीक है, वो सब ये मालूम होना चाहिए पहले से। इसमें देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये दिया गया है, Sn की वैल्यू दिया गया है Sn। ये Sn क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d ये दिया गया है। P और Q जो है कॉन्स्टेंट है, तो सार्वधानिक यानी कि कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। इसकी ये दिया गया है Sn, इसको हम पहले लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या दिया गया है, Sn इक्वल टू जैसा कि दिया गया है Pn + Qn², ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हल सॉल्व करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स आपको पहले बता दें कि S1 क्या होता है। S1 कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म मतलब A1 या A, यही है फर्स्ट वन टर्म, A1 कह सकते हैं। S2 किसे कहते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म A1 + A2, दोनों को जोड़ने पे S2 आता है। S3 क्या होता है, A1 + A2 + S3 होता है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। स्टार्टिंग के 3 टर्म को ऐड करेंगे तो S3 आता है। तो फ्रेंड्स अगर हमें S1 निकालना हो इसमें तो कैसे निकालेंगे, S1 कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो P + Q की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर Q हो जाएगा। ये n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1² 1 ही होता है। ठीक, यहाँ n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। और इसी तरह S2 निकालेंगे तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, इसमें 2 पुट करेंगे तो 2P + यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4Q हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगा, हमें निकालना है, मान लीजिए ये 2 टर्म दिया है, S1 S2 दिया है। अगर हमें A2 निकालना है, A2 कैसे निकलता है पता है आपको, S2 में से S1 घटा दीजिए, S2 में से S1 घटाएंगे तो A1 कट जाएगा, A2 बचेगा। ठीक फ्रेंड्स, S2 - S1 से A2 निकलता है। ठीक है, और D क्या होता है, D तो आपको मालूम है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो D बचता है। हमें D ही निकालना है, तो पहले यहाँ पर A2 निकालते हैं। A2 = सेकेंड टर्म की वैल्यू, ये क्या है A1, आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं A1। ये क्या है, A1 + A2 दोनों इसमें है, तो इसमें से A1 कम कर देंगे तो A2 बचेगा। तो यानी कि S2 में से S1 घटा दीजिए तो बचेगा S2 - S1। थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो बस 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। इसमें से इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2P + 4Q में से सबस्ट्रैक्ट कर दिया P + Q। ठीक है, बाहर माइनस है इसलिए कोष्ठक ब्रैकेट जरूर लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 2P में से 1P जाएगा तो 1P बचेगा, 4Q में से 1Q जाएगा तो 3Q बचेगा। फ्रेंड्स ये प्लस नहीं है, वास्तव में बाहर माइनस है तो ये इसका साइन चेंज कर देगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार A2 आ गया। A1 आपका ये है, A1 ये पूरा है, A2 आ गया ये। तो अब A2 में से A1 घटाएंगे तो D आएगा। D क्या होता है, A2 - A1, तो कॉमन डिफरेंस D = ये तो आपको समझने के लिए बताया था मैंने केवल। तो कॉमन डिफरेंस D अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा, D = A2 - A1। फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व कर लीजिए। A2 की वैल्यू ये दिया है, P + 3Q में से A1 क्या है, A1 ये पूरा है, सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए P + Q। अब हल कर लीजिए इसको। P में से P जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये P और ये P देखिए सेम है, कैंसिल हो गया। 3Q में से 1Q जाएगा तो 1 Q बचेगा, 2Q बचेगा। ठीक, और यही पूछा गया था क्वेश्चन में, दैट विल बी योर आंसर। फ्रेंड्स देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
द सम ऑफ n टर्म ऑफ दीज और डेफिनेट पोर्शन इज 5n+4 and 9n+6, देन फाइंड दियर nth 18th टर्म, द रेशियो ऑफ 18 टर्म। देखिए इसमें नॉर्मली क्वेश्चन क्या है कि आपका जो n दो से श्रेणी है, दोनों में n पदों का योगफल ये और ये दिया है, इसका अनुपात दिया है, ठीक है, रेशियो दिया है, तो उसके 18वें पद का अनुपात पूछा गया है। यहाँ योग का अनुपात दिया है और यहाँ उसके 90वें पद का अनुपात पूछा गया है। तो योग से 90वें पद निकालेंगे हम लोग पहले, फिर उसमें यानी कि वैल्यू 18 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं 90 नंबर का। इसको पहले मैं यहाँ राइट कर ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर को पहले यहाँ देख लीजिए। तो क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं हम लोग, सम ऑफ ये दिया गया है n पदों का योगफल। तो मान लीजिए दो श्रेणी है, पहले S1 SN और SN डैश में मान लिया पहला श्रेणी SN, दूसरा SN डैश है। इसका n पदों का योगफल क्या दिया गया है 5n+4 डिवाइडेड बाई दूसरा दिया गया है 9n+6 फ्रेंड्स। और पूछा क्या गया है an/an डैश, दिस इज इक्वल टू, वास्तव में दिया है 18 टर्म, तो a18/a18 डैश की वैल्यू पूछा गया है फ्रेंड्स। ये इसको हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हमको पहले इससे ये SN से AN निकालना है। SN से AN बनाने का तरीका देखेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम इसको रिकॉल कराएंगे 11th में, ठीक है। पूरा 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई बहुत बड़ी चैप्टर नहीं होता है, लेकिन 10th का चैप्टर है, ठीक है। आपको पता होगा कि रामानुजन ने इसे कितने सटीक तरीके से बिना फार्मूले से सॉल्व कर दिया था सारे क्वेश्चन को। फिलहाल हम लोग इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। देखिए SN दिया ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, SN का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a + n-1 × d, बचपन से जानते हैं फार्मूला, डिवाइडेड बाई दूसरे श्रेणी के लिए n/2 2a डैश ले लेते हैं प्लस n-1 × d डैश ले लेते हैं, ठीक है। पहले के लिए a और d, दूसरे के लिए a डैश d डैश ले लिया मैंने। दिस इज इक्वल टू 5n+4 डिवाइडेड बाई 9n+6 फ्रेंड्स। इतना तो हो गया, आप जानते हो ये दोनों सेम चीज़ कट जाएगा, n/2 से n/2 कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। एक चीज़ और बताना है इसमें, आपको थोड़ा समझिएगा, ये 18 क्या होता है, इसको देखिएगा, 18 कैसे आएगा। an का मतलब होता है a + n-1 × d, तो 18 क्या हो जाएगा a + 18-1 × d बटे ये नीचे वाला क्या हो जाएगा a डैश प्लस 18-1 × d डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। ये पूछा गया है, वास्तव में ये पूछा गया है, ठीक है। ये पार्ट मैं अलग से बताया हूँ, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो ये हमें पूछा गया है, तो इसका शकल ये ऐसा बनाना है। इसका जो फेस देख रहे हैं ना 2n + n-1 × d है, तो ये वाला चीज़ तो दिख रहा है। हमको बस 2a की जगह a बनाना है, क्योंकि a रहना चाहिए, कुछ इस टाइप का बनना चाहिए, ये चीज़ इस टाइप का बनना चाहिए, तब काम हो जाएगा। तब मैं इसको ये लिख दूंगा, इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ। तो आपको कैसे बनाना है, तो पहले 2a जो लिखा है हटाइए, 2a को, इसे a बनाइए, क्योंकि यहाँ a है तो इसको भी a बनाइए। तो इसीलिए मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, दोनों 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा a। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो n-1 बटे 2 × d कुल के बटे, इसको भी डिवाइड करेंगे तो a डैश प्लस 2 से डिवाइड किया मैंने इसको भी, तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 × d। देखिए ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इधर तो करना नहीं है, इधर तो सही छोड़ देते हैं हम लोग, 5n + 4
डिवाइड बाई 9n+6। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ये देखिए a प्लस ये 18-1 इंटू डी, इसका मतलब a प्लस 17d लिखा है। ये ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, a प्लस 17d, नीचे भी a डैश प्लस 17d डैश। तो ये यहाँ पर a के बाद यहाँ 70d बनाना है। तो ये 17d कैसे बनेगा, जब इसकी वैल्यू 17 हो जाए, ये पूरा की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 17 रख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ बगल में लिख रहा हूँ n-1/2 बराबर 17 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 17 चाहिए, तभी ऐसा बनेगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, माना क्या माना, n-1/2 बराबर 17। भाई ये कहाँ से ले लिया, ये यहीं से बताया मैंने, a प्लस 17d लिखा है, ये 17d है, तो इसकी वैल्यू अगर 17 ले लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। अपने से मैंने n-1/2 बराबर 17 लिया है, ये यहाँ से पकड़ कर, तो ये 2 इधर भेज दो, तो हो जाएगा n-1 बराबर 17 दूना 34। तो n बराबर आ जाएगा, 1 इधर भेजेंगे तो 35 आ जाएगा, n की वैल्यू 35 आ गई। फ्रेंड्स n की वैल्यू 35 आने से क्या होगा, जहाँ जहाँ n है पूरे दोनों समीकरण में, इसमें जहाँ जहाँ n है तहाँ क्या रख देंगे 35। तो हो जाएगा a प्लस, इसकी जगह तो मैंने रख दिया, ये n रखेंगे तो n-1, समझिएगा, 35 में गया 34, 34/2 बराबर 17 आ जाएगा। यही चीज़ तो रखा है मैंने, तो ये सब 17 हो जाएगा। ठीक है, बिना टाइम बर्बाद किए मैंने 17 रख देंगे। यहाँ पर भी 17, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी दे रखा है इतना वैल्यू, ये वैल्यू बराबर 17, ए डैश प्लस 17d डैश, दिस इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ 5 है छोड़ देंगे 5 को, जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ 35। कुल की बटे 9 गुणे 35/6। ठीक, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ये देखिए a प्लस n-1 इंटू डी टाइप का है, तो इसको कह देंगे a 18वां पद है, 18th पद, 18 टर्म है। और नीचे वाला क्या है, ये भी 18 टर्म है सेकेंड सीरीज का। दिस इज इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 = 25 के 5, 5 × 15 16 17 प्लस 4/9, 5 × 45 के 5, 9 × 3 = 27, 28 × 29 30 31 प्लस 6, दोनों को ऐड कर दीजिए, दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। हाँ, तो इसको 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 197, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 321। मेरे हिसाब से यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा गया था, 18 टर्म और 18 फर्स्ट और सेकेंड सीरीज का 18 टर्म का जो रेशियो होगा क्या होगा, तो 197/321। देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ईजी था, बस आपको थोड़ा सा 10th का अच्छे से स्टडी करना है, कैसे किया गया है। 10th का एकदम नहीं याद जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लेते हैं, इसको एक बार स्टडी कर लीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग तथा q पदों का योग बराबर हो, मतलब sp और sq बराबर है। ठीक है, प्रथम p और प्रथम q पदों का योग बराबर है, मतलब n जो होता है उसी तरह sp लिखेंगे और sq दोनों को बराबर कर देंगे, तो p + q पदों का योग निकालना है। तो उसको हम देखते हैं।